सांसद द्वारा चलाए जा रहे 100 दिन सेवा संकल्प और स्वास्थ्य अभियान के अंतर्गत जिला चिकित्सालय में हुआ हृदय रोग चिकित्सा शिविर का आयोजन। मुंबई के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने दी शिविर में सेवाएं। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने किया विकासखंड बिछुआ के अंतर्गत विभिन्न ग्रामों का दौरा। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और महिला सशक्तिकरण के साथ आधारभूत संरचनाओं का लिया जायजा। सांसद विवेक बंटी साहू की पहल पर रेलवे परिसर में आयोजित हुआ दिव्यांग जनों के लिए रेल रियायत प्रमाण पत्र एवं स्मार्ट कार्ड बनाए जाने हेतु निःशुल्क शिविर। और संभाग स्तरीय बाल रंग प्रतियोगिता में उत्कृष्ट विद्यालय छिंदवाड़ा के बच्चों ने किया अभूतपूर्व प्रदर्शन। 5 विधाओं में प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर जिले का नाम किया रोशन। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। सांसद बंटी विवेक साहू के मार्गदर्शन और विशेष सहयोग तथा रोटरी क्लब छिंदवाड़ा की सहभागिता से आयोजित किए जा रहे 100 दिन सेवा संकल्प और स्वास्थ्य के अभियान में आज छिंदवाड़ा जिला चिकित्सालय के 5वें फ्लोर में विशेष बाल हृदय रोग चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। यह विशेष शिविर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित किया गया। रोटरी गवर्नर अनीश मलिक इंदौर के विशेष आतिथ्य में यह शिविर संपन्न हुआ। इस शिविर में मुंबई की नारायण संस्थान की डॉक्टर प्रिया प्रधान और उनकी टीम उपस्थित हुई। इस संबंध में रोटरी क्लब छिंदवाड़ा के अध्यक्ष दीपक खंडेलवाल ने बताया कि बाल हृदय चिकित्सा कार्यक्रम और रोटरी क्लब के गिफ्ट ऑफ लाइफ प्रोग्राम के तहत यह विशेष शिविर आयोजित किया गया है। इस शिविर में मुंबई के नारायण संस्थान की टीम आकर छिंदवाड़ा और पांडुरना जिले के 0 से 18 वर्ष की उम्र के उन बच्चों की जांच की गई जो जन्मजात से अति गंभीर और हृदय की समस्याओं से पीड़ित हैं। इस शिविर में चयनित बच्चों के निःशुल्क ऑपरेशन जैसे दिल में छेद बंद करने आदि मुंबई के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स द्वारा किए जाएंगे। 0 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों में अन्य जन्मजात हृदय रोगों की जांच और उपचार भी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों द्वारा किया जाएगा। शिविर में 2D इको आदि सुविधाएं भी निःशुल्क उपलब्ध हुई। मुंबई के नारायण संस्थान से इस शिविर के लिए छिंदवाड़ा पहुंची टीम का नेतृत्व डॉक्टर प्रिया प्रधान ने किया, जो भारत सहित न्यूजीलैंड और इटली से विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी हैं। शिविर में ऑपरेशन के लिए चयनित किए गए बच्चों को मुंबई ले जाकर उनके ऑपरेशन भी सुप्रसिद्ध डॉक्टर्स द्वारा किए जाएंगे। नमस्कार, मैं रोटरी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटरी अनीश मलिक आज अधिकृत यात्रा पे छिंदवाड़ा आया हुआ हूँ और ये जो 100 दिन सेवा के प्रकल्प रोटरी क्लब ऑफ इंदौर छिंदवाड़ा द्वारा हमारे माननीय सांसद बंटी साहू जी के प्रेरणा से होने जा रहा है। आज उसका 75वां दिन है सेवा का और इस कैंप के अंदर जो मैंने देखा कि और सारी रिपोर्टिंग मेरे पास क्लब के द्वारा बराबर आती रही है। निःशुल्क जांच के साथ उपचार, दवाएं और उसका ट्रीटमेंट और सर्जरी सब निःशुल्क किया जा रहा है और ये अपने आप में एक बड़ा सेवा यज्ञ है, क्योंकि 1 दिन 2 दिन के प्रकल्प तो हम कर लेते हैं, हफ्ते के प्रकल्प भी कर लेते हैं, लेकिन 100 दिन पूरे समर्पण के साथ सेवा में लगना ये अपने आप में एक कीर्तिमान रोटरी क्लब ऑफ छिंदवाड़ा ने बनाया है। और इस सेवा के महाकुंभ में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे सारे पैरामेडिकल स्टाफ, सारे डॉक्टर्स, सारे हॉस्पिटल्स और जिसने भी अपना सहयोग दिया, मैं रोटरी मंडल 30-40 की तरफ से दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और इस तरह से आप जब ये मैसेज पूरे मंडल में जाएगा तो निश्चित रूप से बाकी के भी जो हमारे 23 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट के अंदर रोटरी क्लब्स हैं और वो सब इससे प्रेरणा लेंगे और मध्य प्रदेश में विभिन्न जिलों में इस तरह के आयोजन हम कर पाएंगे। सर, आपका नाम? मैं रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3040 का गवर्नर रोटरी अनीश मलिक। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने शुक्रवार को विकासखंड बिछुआ के विभिन्न ग्रामों का दौरा कर शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण और आधारभूत संरचनाओं की स्थिति का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरे में समस्त विभागों के जिला अधिकारी भी उपस्थित रहे, जिन्होंने अपने अपने विभाग से संबंधित जानकारी ग्रामीणों को दी और समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। कलेक्टर श्री सिंह ने शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला झामटा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता, मूलभूत सुविधाओं और शिक्षण प्रक्रिया का जायजा लिया।
वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खमरा का भी निरीक्षण करते हुए कलेक्टर श्री सिंह ने सफाई की खराब स्थिति पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने उपलब्ध मेडिकल सुविधाओं की विस्तार से जानकारी ली और स्वास्थ्य केंद्र में सफाई और सेवाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने शासकीय प्राथमिक शाला पिपरिया खुर्द का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि बच्चे हिंदी नहीं पढ़ पा रहे हैं। इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने शिक्षकों को बच्चों की पढ़ाई में सुधार लाने के निर्देश दिए। आंगनवाड़ी केंद्र की खराब स्थिति को देखते हुए उन्होंने आदेश दिए कि प्राथमिक शाला के एक कक्ष में अस्थायी रूप से आंगनवाड़ी का संचालन किया जाए। कलेक्टर श्री सिंह ने ग्राम झामटा के जय भवानी स्वयं स्व सहायता समूह, उल्हावाड़ी के जय मां संतोषी स्व सहायता समूह और मोया के अंबा माई स्व सहायता समूह की महिलाओं से मुलाकात की और महिलाओं के कार्यों और उनके प्रयासों की सराहना की। वहीं कलेक्टर ने धरती आंबा जनजाति ग्राम उत्कृष्ट अभियान के तहत आने वाले ग्राम मोया और सिलोटा कला में चौपाल के माध्यम से ग्रामीणों से संवाद किया। इस दौरान ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को साझा किया। चौपाल में समस्त विभागों के अधिकारियों ने अपने अपने विभाग से संबंधित जानकारी ग्रामीणों को दी और समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। आंगनवाड़ी नर्सरी केंद्र मोया का निरीक्षण करते समय कलेक्टर श्री सिंह ने महिला एवं बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग की ANC जांच की डेटा एंट्री में मिसमैच पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने बिछुआ सेक्टर 2 की सुपरवाइजर की 1 दिन की वेतन वृद्धि रोकने और CDPO को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सिंह द्वारा विकासखंड बिछुआ के ग्राम मुर्रा में बकरी पालन योजना के अंतर्गत संचालित उइके गोट फार्म का भ्रमण किया गया। इस गोट फार्म का संचालन हितग्राही श्री शंकर उइके द्वारा किया जा रहा है। दिक्कत लगे संबंधित जो हमारे वरिष्ठ विकास अधिकारी वो आपने बता दिया ना, मैंने बोल दिया कि लगा देंगे। अब एक ही चीज पे लग जाएगा। सरकारी हो चाहे सोसाइटी हो, इससे ज़्यादा अगर ले रहा है तो गलत कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आगे ऐसा कोई करे तो उसकी शिकायत करना ताकि हम आज जो बिछुआ विकास खंड है छिंदवाड़ा जिले का, उसके दौरे पर सभी अधिकारी और हम लोगों की टीम गए थे, जिसमें मोया है, सिलोटा माल है और बाकी 3-4 गांव और जिनको देखा है। वहाँ पे हम लोगों का आज के दौरे का जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल ठीक से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, पढ़ाई की क्वालिटी क्या है, अस्पताल ठीक से खुल रहे हैं या नहीं खुल रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है उसके हिसाब से ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली ठीक से पहुंच रही है 10 घंटे सिंचाई के लिए और 24 घंटे ग्रामीण जो घरेलू है उसके लिए, और साथ में खाद की पर्याप्त व्यवस्था है, खाद मिल रही है कि नहीं मिल रही, बीज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, खाद्यान्न की पर्ची के हिसाब से लोगों को खाद्यान्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये सारी चीज़ों को देखने के लिए पूरी सभी विभागीय अधिकारियों को लेकर के हम लोग फील्ड में गए थे। कृषि विभाग है, उद्यान की विभाग है, वेटनरी है, ये सारे चीज़ों को वहाँ पे देखा गया है और कुछ जगह लोगों ने कुछ शिकायतें की हैं, बाकी जगह लोगों ने संतुष्टि जाहिर की है कि काम चल रहे हैं लोगों के। सांसद विवेक बंटी साहू के अथक प्रयास से दिव्यांगजनों के लिए रेल रियायत प्रमाण पत्र एवं स्मार्ट कार्ड निशुल्क शिविर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर डिवीजन के सांसद प्रतिनिधि सत्येंद्र सिंह ठाकुर के संयोजन में संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सांसद विवेक बंटी साहू ने कहा कि दिव्यांगजनों की सेवा ईश्वर की सच्ची भक्ति है। उन्होंने कहा कि मुझे आपने सांसद बनाया है, मैं दिव्यांगजन, गरीबों और छिंदवाड़ा के विकास के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस की पूर्व बेला पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल और जिला चिकित्सालय मेडिकल बोर्ड की टीम के सहयोग से राष्ट्रीय संस्था सक्षम, आधार फाउंडेशन, पुआमा एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक समिति छिंदवाड़ा के संयुक्त तत्वाधान में विशेष शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें 1000 से अधिक दिव्यांगजनों के रेल रियायत प्रमाण पत्र बनाए गए। कार्यक्रम संयोजक सत्येंद्र सिंह ठाकुर ने अति विशिष्ट शिविर को आयोजित कराने के लिए सांसद विवेक बंटी साहू का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि रेलवे पास बनाने के लिए नागपुर में कई बार हमारे दिव्यांगजनों को परेशान होना पड़ता था। शिविर में जिला प्रशासन, सामाजिक न्याय, दिव्यांग पुनर्वास केंद्र, नगर पालिका निगम, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल और जिला शासकीय चिकित्सालय छिंदवाड़ा, समाज सेवी अतीक चौहान, अर्पण रूपड़ा, आकाश भसीन और राजीव तिवारी का विशेष सहयोग रहा। इस अवसर पर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, जिला पंचायत CEO अग्रिम कुमार, सांसद प्रतिनिधि सत्येंद्र ठाकुर, महापौर विक्रम महाके,
राजू नरोटे, मनोज सक्सेना, जगेंद्र अल्टक, मनोज कुशवाहा, बलराम साहू, रिजवान कुरैशी, मोना चौधरी, डॉक्टर प्रवीण रघुवंशी, हितेश चौधरी उपस्थित रहे। हम यही विराम देते हैं क्योंकि शांति का अपना व्यस्तम समय है। आप एक ऐसे युवा सक्षम नेतृत्व को जिसने छिंदवाड़ा में एक अपनी अभूतपूर्व भूमिका निभाने में अपना अपूर्व योगदान दिया, जोरदार तालियां छिंदवाड़ा। आयोजित हमारे दिव्यांग भाइयों के लिए आयोजित इस रियायती दर पर जो उनको हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पास दिया जाता है, उसके इस चयन के शिविर में हमारे मेरे छोटे भाई हमारे महापौर विक्रम आके जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मानित श्री राजू नरोटे जी और इस आयोजन के पूरे कर्ता धर्ता और हमेशा रेलवे से जुड़ी समस्याओं को उठाने वाले ऐसे मेरे छोटे भाई सत्येंद्र सिंह ठाकुर जी, हमारे आधार फाउंडेशन के समस्त सदस्यगण, उपस्थित मेरे दिव्यांग भाइयों बहनों और उनके परिजन। 17 सितंबर से पूरे जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर का आयोजन हमारे द्वारा किया जा रहा है और इसी कड़ी में आज यहाँ दिव्यांगों को पास वितरण का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। आज हमारे हजारों की संख्या में यहाँ पर दिव्यांग भाई बहन उपस्थित हैं। उनको प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो रेलवे के रियायत के पास प्रमाण पत्र यहाँ पर वितरित किए जाएंगे। साथ ही साथ अभी मैं जिला अस्पताल से आ रहा हूँ और वहाँ पर भी हमने एक स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ कर करके आए हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे जिनको हृदय रोग की बीमारी होती है उनका निःशुल्क ऑपरेशन, निःशुल्क इलाज का आज यहाँ चयन का आज वहाँ पर भी शिविर लगा हुआ है और बड़ी संख्या में वहाँ पर बच्चों का, छोटे छोटे बच्चे हमने देखे अभी 6 महीने के बच्चे, 10 महीने के बच्चे, 1 साल के बच्चे जिनको हृदय की बीमारी हो जाती है, उनका निःशुल्क ऑपरेशन की आज यहाँ चयन हो रहा है। और आज अभी यहाँ पर आप लोग को प्रमाण पत्र वितरित होंगे। इसके बाद मैं बुधाई जा रहा हूँ, वहाँ पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हो रहा है और जिस दिन से आप लोग ने अपने बेटे को मुझे आशीर्वाद दिया, उस दिन से मैंने तय किया हूँ कि दीन दुखियों के, दिव्यांगों के, गरीबों के, उनके कैसे काम आ सकूं। अगर उनके काम आ गया तभी मेरा सांसद बनना सार्थक है, नहीं तो सांसद बनने का कोई उद्देश्य नहीं है। और राजनीति में आने के पीछे भी मेरा यही उद्देश्य रहा है कि कैसे हम हमारे जिले के लोगों की मदद कर सके, उनका सहयोग कर सके। और आप देखते हैं प्रतिदिन मेरे कार्यक्रमों में कहीं ना कहीं कोई स्वास्थ्य शिविर होता है, लेकिन अगले 2-3 महीने में फिर से हम लोग एक बड़ा शिविर यहाँ पर लगाए। हमारे जिले में हम चाहते हैं कि एक भी हमारा दिव्यांग साथी नहीं बचना चाहिए जिसको यहाँ पास ना मिल रहा हो। बता रहे हैं कि 3240 लोगों को उसका लाभ मिलना चालू हो गया। नहीं तो पहले ना अधिकारी ध्यान देते थे, ना हमारे दिव्यांग भाई बहनों को उसकी जानकारी होती थी। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, जो भी बहु दिव्यांग भाई बहन है उनको डबल पेंशन मिलेगी, 1200 रुपए की पेंशन मिलेगी। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी उनका नाम दिव्यांग रख दी है। अभी मेरे पहले चौहान साहब जो हमारे आए रेलवे से, वो भी दिव्यांग कह रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने इनको नया इनका नाम दिया कि सम्मान के लिए दिव्यांग को हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा पर भी उसको सही कर ले। एक बार फिर से समस्त आदाब आप सभी को यहाँ पर सहायता मिलेगा, उसकी सुविधा हमारी सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी गई है। और आगे भी आप लोग को कभी कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या, कोई भी तकलीफ हो तो अपने बेटे को, अपने भाई को याद करिएगा। मैं हमेशा आप लोग की सेवा में, आप लोग के बीच में उपस्थित हूँ। आप सबका बहुत बहुत आभार। मोहित विश्वकर्मा जी, और एक विशेष सूचना है, माननीय सांसद महोदय जी के निर्देशन पर जिला प्रशासन के सहयोग से 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस के उपलक्ष्य में आदरणीय राजौरिया जी, आदरणीय पंचम लाल जी, आदरणीय रेलवे के जितने भी अधिकारी, ये जो रेलवे दिव्यांग प्रमाण पत्र है, ये जो अच्छी बाधित यानी कि गत्यात्मक दिव्यांगता से ग्रसित हैं उनको 40% और उससे अधिक, बौद्धिक और मानसिक दिव्यांग हैं उनको 40% और उससे अधिक, जो श्रवण बाधित हैं या जो दृष्टि बाधित हैं उनको 100% दिव्यांगता होना। रेलवे द्वारा दिव्यांगजनों के लिए
ये शिविर का आयोजन किया गया है, जो हमारे जिले के यशस्वी सांसद बड़े भाई विवेक बंटी साहू जी के अथक प्रयास से इस शिविर का आयोजन छिंदवाड़ा में किया जा रहा है। आज सुबह से ही दिव्यांग जनों का यहाँ तांता लगा हुआ है और लगभग 1 से 1,500 लोग दिव्यांग जन यहाँ आ चुके हैं और उन्होंने अपनी सभी आवश्यक कागज जो उन्हें दिव्यांग के प्रमाण पत्र के लिए, जो कि रेल रियायत में उन्हें रेलवे द्वारा छूट दी जाती है, उसके फॉर्म यहाँ भराए जा रहे हैं और जमा कराए जा रहे हैं। ये लगभग 3 से 4 साल बाद छिंदवाड़ा में इस शिविर का आयोजन किया गया है और अब तक का जोन का सबसे बड़ा दिव्यांगजनों का ये शिविर छिंदवाड़ा में यहाँ लगा है। इसके लिए हमारे सांसद विवेक बंटी साहू जी के सहयोग से और हमारे आधार फाउंडेशन के तत्वाधान में हमने इस शिविर का आयोजन किया है और इस शिविर के लिए हमें जिला प्रशासन, नगर निगम, रेलवे प्रशासन सभी का सहयोग प्राप्त हुआ है। हम उनके आभारी हैं और हम हमारे यशस्वी सांसद विवेक बंटी साहू जी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने दिव्यांगजनों की चिंता की और उनके लिए शिविर का आयोजन किया। इससे दिव्यांगजनों को रेलवे में रियायत दी जाती है। इसके लिए उन्हें शासकीय चिकित्सक जो बीमारी से संबंधित हो उसका निःशक्तता का प्रमाण पत्र और रेलवे के मूल कंसेशन प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। इन कागजों के साथ ही उन्हें रेल रियायत में छूट का लाभ मिल पाता है और ये बहुत अच्छा एक पहल हमारे सांसद जी के द्वारा की गई है। आगे परासिया, जामुई और पांडुना में भी सेंट्रल रेलवे के शिविर हमारे द्वारा लगाए जाएंगे। सत्येंद्र ठाकुर, सांसद प्रतिनिधि, नागपुर डिवीजन, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, छिंदवाड़ा। विगत दिवस जबलपुर में संपन्न हुई संभाग स्तरीय बालरंग प्रतियोगिता में उत्कृष्ट विद्यालय छिंदवाड़ा के बच्चों ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। संभाग स्तरीय साहित्यिक व सांस्कृतिक विधाओं में संपन्न प्रतियोगिताओं के दौरान जबलपुर का लज्जा शंकर झा मॉडल स्कूल का ऑडिटोरियम तालियों से लगातार गूंजता रहा। प्रतियोगिता का शुभारंभ संभागीय सहायक संचालक शिक्षा पी.के. जैन के मुख्य आतिथ्य में सरस्वती पूजन के साथ हुआ। जिला शिक्षा अधिकारी जी.एस. बघेल के मार्गदर्शन में उत्कृष्ट विद्यालय से 2 शिक्षक तथा 11 बच्चों का दल संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल हुआ। उत्कृष्ट विद्यालय छिंदवाड़ा के विद्यार्थियों ने 5 विधाओं में प्रथम स्थान प्राप्त कर राज्य स्तरीय बालरंग प्रतियोगिता में भागीदारी सुनिश्चित की। 12वीं कक्षा की कुमारी मुस्कान मंसूरी ने स्वरचित नज्म प्रतियोगिता में प्रथम स्थान, सुगम संगीत एकल गायन में कुमारी रागनी दुबे, कविता पाठ में 10वीं की श्रेयांशी चौरसिया, नृत्य की विशेष विधा में 11वीं की कक्षा से निकिता अहिरवार प्रथम स्थान, हिंदी निबंध प्रतियोगिता अक्षरा ओक्टे कक्षा 9वीं प्रथम स्थान और संस्कृत निबंध प्रतियोगिता में 11वीं कक्षा की कुमारी याशिका धुर्वे ने जीत दर्ज की। इसके अतिरिक्त शास्त्रीय नृत्य में रियांशी बघेल द्वितीय, वेद पाठ में कार्तिक दुबे द्वितीय और निबंध लेखन में याशिका धुर्वे ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य अवधूत काले एवं स्टाफ ने प्रभारी प्रीतेश रघुवंशी और शिक्षिका श्रीमती सुरुचि जैन तथा विजेताओं बच्चों की इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए बधाई देकर हौसला बढ़ाया। स्थानीय भारत भारती विद्यालय में आज बाल मेले का आयोजन श्रीमती शालिनी विवेक बंटी साहू के मुख्य आतिथ्य में प्रारंभ हुआ। माननीय विवेक बंटी साहू जी की श्रीमती शालिनी साहू जी आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हो रहे हैं। सभी लोग जोरदार तालियों के साथ मैडम का स्वागत।
वेलकम मैम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बाल मेले में छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाकर प्रस्तुत किए। छात्र छात्राओं ने लिट्टी चोखा, ढोकला, पानी पूरी, आइसक्रीम, दावेली, पोरनपोली, दही बड़ा, भेलपुरी, कटलेट, रसगुल्ला, रबड़ी आदि व्यंजनों का आकर्षक वेशभूषा में प्रस्तुतिकरण किया। सभी व्यंजनों का पालकों एवं आगंतुकों ने लुत्फ उठाया। इस अवसर पर शालिनी विवेक बंटी साहू ने कहा कि बच्चों में इस प्रकार के आयोजन से अपनी अपनी प्रतिभा प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है। इस अवसर पर विद्यालय की संचालिका श्रीमती श्रुति तुलसियान, श्रीमती शोभा मिश्रा, प्राचार्य प्रशांत ठाकुर एवं सभी शिक्षक शिक्षिकाएं पालक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य ने सभी पालकों एवं छात्र छात्राओं को धन्यवाद ज्ञापित किया। भैया पीछे ये साइड हो। बताइए कैसा रहा अनुभव बाल मेले आपने देखा? बाल मेले में सबसे पहले तो ये बहुत अच्छी चीज लगी कि बच्चे यहाँ पर अपने आप से ये चीजें अरेंज करना सीख रहे हैं। आज उनको पता चलेगा कि माँ बाप कितनी मेहनत से कमाते हैं। उनको ये पता चलेगा कि चीजें बेचना आसान नहीं होता। वैसे ही बच्चे साल भर से इस चीज का इंतजार करते हैं। और आज जो एंजॉय बच्चों में देखा, और सबसे पहले स्कूल जो मैं आज पहली बार आई हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैम से मिलके बहुत अच्छा लगा और मैं चाहती हूँ हमेशा मैम इसी तरह बच्चों का ध्यान रखें। धन्यवाद। क्या आयोजन किया गया? कितने बच्चे को पार्टिसिपेट कर रहे हैं? भारत भारती विद्यालय में बाल मेला का आयोजन किया गया, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार की सुरुचिपूर्ण पदार्थ बनाए गए हैं। व्यंजन बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। बच्चों ने इस वर्ष बहुत उत्साह से बढ़-चढ़ कर भाग लिया है। 58 स्टॉल हैं, 60 थे उसमें से 2 कैंसिल हुए। 58 स्टॉल है और सभी बहुत अच्छे डेकोरेटिव और हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों का प्रस्तुतिकरण भी है और स्वादिष्ट व्यंजन उन्होंने बनाया है। हर बार ऐसा होता है कि हमारे स्टॉल में का कोई भी सामग्री बचती ही नहीं है, डिमांड होती है। तो बहुत अच्छा हम लोगों का आयोजन का बाल मेला है और बच्चों में बहुत उत्साहपूर्ण हमें सहयोग पालकों ने भी दिया है और इसके लिए मैं सभी पालकों की आभारी हूँ। और बच्चों को इसके माध्यम से हम विनिमय सिखाते हैं कि लेन देन किस प्रकार से, ये भी एक प्रकार की टीचिंग ही है, बच्चों को सिखाने की एक प्रक्रिया है, उसका रूप अलग है। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर।
बाल ब्रह्मचारी श्री शांतानंद जी से आज भाजपा जिला अध्यक्ष शेरशाह यादव, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष विजय पांडे व भाजपा नेता अजय सक्सेना ने आशीर्वाद ग्रहण किया और जैन दर्शन का पाठ सीखा। अच्छी कार्य करेंगे अपने आप, इसलिए नियत अच्छी है, सेवा का भाव हम लोग एक छोटी सी कहावत है कि झोली में आटा नहीं, झोली में आटा नहीं और मांगन को सकुचाएं, कि झोली में आटा नहीं और मांगन को सकुचाएं, ता पीछे प्रभु फिरत हैं कि भूखे न रह जाएं। अपने पास कुछ भी ना हो तो मांगने में भी संकोच होगा, तो उसके लिए भगवान भी पीछे बढ़ते हैं कि मेरा भक्त नहीं, ऐसा नहीं वो करेगा। सबकी अपनी अपनी व्यवस्था है, हाथी को मन भर और चीटी को कण भर, सबको मिलता है। इसलिए अपन अच्छी नीयत रखें, अच्छी सेवा का भाव रखें, जिंदगी बेहतर है। इनर व्हील क्लब छिंदवाड़ा द्वारा आज दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद रहे। नागपुर रोड स्थित एक प्राइवेट होटल में यह बैठक संपन्न हुई। बैठक में समस्त सदस्यों ने दीपावली मिलन समारोह को लेकर एक दूसरे को बधाई प्रेषित की। वहीं सदस्यों ने आयोजन के साथ साथ बिजनेस मीटिंग भी की, साथ ही पुराने प्रोजेक्ट पर चर्चाएं की गई। वहीं इनर व्हील क्लब की अध्यक्ष डिम्पल पाटनी ने बताया कि गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे गरीब अध्ययनरत होते हैं, उन बच्चों को चिन्हित कर उन्हें इस शीत लहर के मौसम में स्वेटर एवं बैग का वितरण लगभग 150 बच्चों को किया गया। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में स्वास्थ्य शिविर लगाने का भी सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया है, जिससे बच्चों को स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं मिल सकें और स्वस्थ जीवन बिता सके। नमस्ते, मैं डिम्पल पाटनी, इनर व्हील क्लब की प्रेसिडेंट। आज हम लोग यहाँ सब मेंबर्स और टीम मेंबर्स आए हैं। हमारी आज बिजनेस मीटिंग थी प्लस दिवाली सम्मेलन था क्लब के मेंबर्स के लिए। आज हमने हमारे पुराने जो प्रोजेक्ट्स हुए पिछले 2-3 महीने में वो डिस्कस किए, जिसमें एक बड़ा प्रोजेक्ट था कि गरीब बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में हमने कम से कम 150 बच्चों को स्वेटर्स बांटे हैं। ठंड में उनकी हालत ऐसी थी कि उनके पास पैसे नहीं थे यूनिफॉर्म के स्वेटर्स लेने के, उनको हमने बांटे हैं। आगे हमने हेल्थ कैंप्स उन्हीं स्कूल्स में करने का सोचा है। आई, डेंटल और मेंटल हेल्थ के लिए भी हमने वर्कशॉप सोची है और इसी तरीके से हम सामाजिक कार्यों में आगे बढ़ते रहे। यही हमारी इस मीटिंग में आज चर्चा हुई और कोशिश रहेगी। थैंक यू। मेरा नाम डिम्पल पाटनी, मैं इनर व्हील क्लब से हूँ और ये सब हमारे टीम मेंबर्स हैं यहाँ पे। श्री अपना ध्यान की 12वीं वर्षगांठ आज 30 नवंबर को स्थानीय चित्रांश मंगल भवन में मनाई गई। कार्यक्रम में अपना ध्यान के जनक गुरुदेव जमुना प्रसाद श्रीवास्तव विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर गुरुदेव द्वारा मानव जीवन में स्वस्थ जीवन, तनाव मुक्त और अन्य प्रकार से जीवन को प्रगति पर ले जाने की कला बताई गई। साथ ही आशीष वचन दिए गए। कार्यक्रम में जिले भर से अपना ध्यान परिवार के सदस्य शामिल हुए। मध्य प्रदेश की धर्मनगरी गोरैया में सकल तारण दिगंबर जैन समाज के तत्वाधान में 3 दिवसीय वेदी प्रतिष्ठा वेदी सूतन तिलक महोत्सव विविध अनुष्ठानों के साथ ऐतिहासिक रूप में साआनंद संपन्न हुआ, जिसमें त्यागी व्रती साधकों सहित श्रेष्ठी जनों के साथ पूरे देश से हजारों की संख्या में गुरु भक्त जिन शासन सेवकों ने सम्मिलित होकर धर्म आराधना की। मंगल महोत्सव को सफल एवं यादगार बनाने के लिए महोत्सव के संरक्षक विश्वनाथ ओक्टे, मीडिया प्रभारी दीपक राज जैन, उपाध्यक्ष आभाष जैन ने ग्लोबल चैनल के साथ संपूर्ण मीडिया सहित सभी सहयोगियों एवं प्रशासन का आभार व्यक्त किया।
मैं झुलाऊंगा यहाँ जरा काले। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। सांसद द्वारा चलाए जा रहे 100 दिन सेवा संकल्प और स्वास्थ्य अभियान के अंतर्गत जिला चिकित्सालय में हुआ हृदय रोग चिकित्सा शिविर का आयोजन। मुंबई के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने दी शिविर में सेवाएं। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने किया विकासखंड बिछुआ के अंतर्गत विभिन्न ग्रामों का दौरा। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और महिला सशक्तिकरण के साथ आधारभूत संरचनाओं का लिया जायजा। सांसद विवेक बंटी साहू की पहल पर रेलवे परिसर में आयोजित हुआ दिव्यांग जनों के लिए रेल रियायत प्रमाण पत्र एवं स्मार्ट कार्ड बनाए जाने हेतु निःशुल्क शिविर। और संभाग स्तरीय बाल रंग प्रतियोगिता में उत्कृष्ट विद्यालय छिंदवाड़ा के बच्चों ने किया अभूतपूर्व प्रदर्शन। 5 विधाओं में प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर जिले का नाम किया रोशन। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।